आज हमें शुरू करना है अपना अगला टॉपिक। अभी तक हमने कल जो किया था, किस चीज की प्रैक्टिस चीज की थी हमने, उत्सर्जन तंत्र, यानी कि उत्सर्जन तंत्र को कल हमने कंप्लीट खत्म कर लिया था। आज हमारा अगला टॉपिक है अंतःस्रावी तंत्र। क्या दिख रहा है आपको थंबनेल में? अंतःस्रावी तंत्र। इस अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत हमें पढ़ना है कि हमारे अंदर की प्रमुख ग्रंथियां क्या, कौन सी ग्रंथियां, कितने प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, कौन सी ग्रंथि हार्मोन उत्सर्जित करती है, कौन सी एंजाइम उत्सर्जित करती है, या दोनों उत्सर्जित करती है। एंजाइम उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, हार्मोन उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, इस सब चीजों को हमें पढ़ना है। जैसे कुछ इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है उससे संबंधित कुछ चीजें हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। जैसे बहुत सारी ग्रंथियों के बारे में पढ़ के आ चुके हैं। पाचन में हमने यकृत पढ़ा था, अग्नाशय पढ़ा था, तंत्रिका तंत्र में हमने पिट्यूटरी, इन सब ग्रंथ के बारे में समझा। तो ऐसे ही अब उन सब चैप्टर्स का निचोड़िया उन सब चैप्टर्स में थोड़ा थोड़ा करके आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। अंतःस्रावी तंत्र यानी कि पूरा ग्रंथियों से संबंधित होता है, पूरी हमें ग्रंथियां पढ़ना है। इस पूरा अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत जैसे पेनक्रियाज यानी अग्नाशय, ओवरी, टेस्टिस, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एडिनल ग्लैंड, थाइमस और थायराइड, और भी जो सब चीजें होती हैं, ये सब पूरी ग्रंथियां आपके इस तंत्र के अंतर्गत आएंगे। हमने जैसे हर चैप्टर की शुरुआत में हम पढ़ते हैं कि जिस चैप्टर को भी हम पढ़ते हैं तो उस चैप्टर का या उस टॉपिक का मतलब क्या है। तो यहाँ हमें पढ़ना है ग्रंथियों को। ग्रंथि क्या होती है? ग्रंथि आपके शरीर में कोई अंग, कोई ऊतक या कोई कोशिका, कुछ भी आप उसको बोल सकते हैं। कैसी होती है? एक थैलेनुमा आकृति होती है। क्या होती है? एक थैलेनुमा आकृति होती है, जिससे किसी विशेष कार्य करने के लिए विशेष प्रकार का रसायन स्रावित होता है, और वह रसायन या तो हार्मोन होगा या फिर एंजाइम होगा। ये क्या होती हैं? ग्रंथियां होती हैं। यह ग्रंथियां ऊतक, कोशिका या अंग है जो विशेष प्रकार के कार्य संपन्न करने के लिए विशेष प्रकार के रसायन का स्राव करती है। और ये रसायन जो है या तो हार्मोन होगा या फिर एंजाइम होगा। ये जो रसायन होता है ग्रंथियों से स्रावित होने वाला, या तो हार्मोन होगा या फिर एंजाइम होगा। ये मानव शरीर में कितने प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं? मानव शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी, किस किस प्रकार से? सबसे पहले हम देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां। हम ग्रंथियों का जो वर्गीकरण करेंगे, कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। उनमें से सबसे एक प्रकार कौन सा है उनका? बाह्यस्रावी ग्रंथियां। बाह्यस्रावी ग्रंथियों से मतलब है इन ग्रंथियों से जो भी रसायन निकलेगा उनका स्राव शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। उनका स्राव शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। अब जब शरीर से बाहर किया जाएगा तो उनमें एक नलिका होगी। क्या होगी? एक नलिका होगी, एक पाइप तो होगा ना। जैसे हमारा शरीर से कोई रसायन जो बाहर निकलने वाला रसायन होगा वो होगा एंजाइम। क्या होगा? एंजाइम। तो बाह्यस्रावी ग्रंथि से क्या निकलेगा? एंजाइम निकलेगा। अब इनको उस ग्रंथि से बाहर तक सप्लाई करने के लिए एक पाइप होगा, जिसे हम नलिका बोलेंगे या डक्ट बोलेंगे। और इससे निकलने वाला जो रसायन यानी कि एंजाइम होता है वो रक्त में जाके नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि इसका स्राव बाहर करना है। यदि रक्त में मिल जाएगा तो पूरी बॉडी में उसका मिश्रण हो जाएगा, बॉडी में आंतरिक रूप से कार्य करेगा। क्या रक्त हमारी बॉडी से बाहर निकलता है? वो अलग चीज है, चोटित हो जाए, कुछ हो जाए तो बाहर निकलना अलग चीज होता है। क्या ऐसे अपने आप शरीर से बाहर निकलता रहता है? जैसे हमारा पसीना निकलता है, वो बात अलग है। खून पसीना बोल देते हैं हम, खून पसीना एक कर दिया उस गलियों के चक्कर काटते काटते, है ना। तो वो चीज अलग है। देखो मुस्कुरा गया दीपांश, इसमें खास दे, खुशी खुशी, देखो खुशी बेटा, पापा ने वीडियो पहुंच गई। तो क्या होगा? इनमें एक नलिका पाई जाएगी, डक्ट, एक पाइप पाया जाता है। बाह्यस्रावी ग्रंथियों में पाइप पाया जाता है। इनका एक निश्चित मार्ग होता है, इनका रास्ता क्लियर होता है, इनका मार्ग भटका हुआ नहीं होगा। इनका मार्ग निश्चित है, किस रास्ते से जाना है, कैसे कैसे कहाँ घूमना है। इससे निकलने वाला एंजाइम रक्त में जाकर नहीं मिलता है। इनसे जो एंजाइम निकलेगा वो रक्त में जाके नहीं मिलता है। उदाहरण के लिए कौन कौन सी बाह्यस्रावी ग्रंथि होगी? यकृत, लेक्राइमल ग्रंथि, लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि या सेबेसियस ग्रंथि।
इतने प्रकार की ग्रंथियां जो होती हैं वो कैसी होती हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं। अब हम सिंपल सी भाषा में आपको बाह्यस्रावी ग्रंथि बताएं तो जैसे सीबम या सिबेशियस, जैसे सिबेशियस से क्या निकलेगा, सीबम निकलेगा। श्वेत ग्रंथियों से क्या निकलेगा, पसीना निकलेगा। हमारा पसीना शरीर से निकलता है और सीधा बाहर हो जाता है। जो छोटे छोटे डक्ट पाए जाते हैं हमारी त्वचा में, त्वचा के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो क्या यह रक्त में जाके मिला, नहीं मिला, सीधा शरीर से ग्रंथियों से बाहर निकल जाता है। आंसू, आंसू आंख से निकलते हैं, लेक्राइमल ग्रंथि से निकलते हैं। किससे निकलते हैं, लेक्राइमल ग्रंथि से निकलते हैं। इसको लेक्राइमल ग्लैंड या अश्रु ग्रंथि भी बोला जाता है। आंसू आंख से ग्रंथि से निकले और सीधे बाहर हो गए, तो कोई रक्त से इनका कोई संबंध नहीं रहा। सिबेशियस होता है सीबम। अब सीबम क्या होता है, पसीना जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है। सीबम क्या होता है, पसीना जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है। जैसे पसीना होता है वैसे ही सीबम होता है। पसीना भी हमारी त्वचा से निकलता है और सीबम भी हमारी त्वचा से निकलता है। बस सीबम और पसीना में अंतर क्या होता है, पसीना एक तरल टाइप का होता है और सीबम एक चिपचिपा टाइप का पदार्थ होता है, जिसको हम बोल सकते हैं तेलिए जैसा, चिकनाहट जिसमें होती है। कहाँ से, हमारे नाक के पास में, इधर देखने के लिए हमें ज्यादा मिलता है। अभी आएगा तो ऐसे हाथ लगाओ ना, चिपचिपा टाइप का लगेगा। पसीना एक अलग टाइप से होता है। तो पसीना जैसा ही होता है सीबम, लेकिन कैसा होता है, चिपचिपा, ऑयली पदार्थ होता है, ऑयली तरल होता है। कैसा, ऑयली, ऑयल टाइप का, तेल टाइप का, उसको बोलते हैं हम सीबम। वो भी कहाँ से, हमारी त्वचा से ही, त्वचा के माध्यम से ही बाहर होता है। अब क्या होता है, जब लड़कों के चेहरे पर सीबम आएगा तो वो क्या बोलेंगे, कहा उसी तेल तेल से आगा, चिपचिपा आगा पूरा मुंह, और ले तौलिया पूरा साफ कर लें। और वही चीज यदि लड़कियों में देखी जाए तो माय गॉड, क्या इस ऑयली स्किन, उस ऑयली स्किन के लिए वो तो पता नहीं क्या क्या प्रोडक्ट, क्रीम, जो भी उनके जो भी चीजें होती हो, फेस वॉश दुनिया भर का, उन सब चीजों का प्रयोग करते हैं। और जैसे लड़कियां होगी, उनकी त्वचा ऑयली होगी, सीबम होगा, तो वो बहुत तारीफ करेंगी, ओह माय गॉड, इसकी मतलब जो स्किन है कितनी ऑयली स्किन है, ये सब चीजें। और लड़कों में यदि वही का तेल पोत के आगो रे यदि होता ना, लड़के यदि वही थोड़ा चिपचिपा ऑयली टाइप का वो रहेगा तो बोलेंगे तेल पोत के आगो। लड़कियां वही रहेगी तो माय गॉड क्या ऑयली स्किन है, क्या इसके पीछे राज है, कौन सा क्रीम, कौन सा फेस वॉश, जो भी चीजें होती है क्या यूज करती हो। तो पसीना और सीबम में अंतर आया है उसी तरह का, लेकिन पसीना तरल पदार्थ होता है, सीबम थोड़ा चिपचिपा पदार्थ होता है। यकृत तो हम पढ़ के ही आए हैं, हमने पाचन में यकृत पढ़ा है। लेक्राइमल ग्रंथि यानी कि यहाँ से क्या निकलेगा, आंसू निकलेगा। लार ग्रंथि, लार निकलती है, एंजाइम होता है जो पाचन क्रिया में मदद करता है, हम पढ़ के आए हैं। श्वेत ग्रंथि यानी पसीना निकलता है। दुग्ध ग्रंथि यानी कि दूध का निष्कासन किया जाता है। सेबेशियस यानी कि सीबम निकलता है, सेबेशियस यानी कि सीबम निकलता है। ये सब ग्रंथियां कौन सी ग्रंथि है, बाह्यस्रावी ग्रंथि है। बाह्यस्रावी ग्रंथियों से क्या निकलता है, एंजाइम। क्या निकलता है, एंजाइम निकलता है। बाह्यस्रावी ग्रंथियों में क्या होता है, एक डक्ट होता है, नलिका होती है, इनमें एक पाइप होता है बाहर स्रावित करने के लिए। बाह्यस्रावी ग्रंथि समझ में आया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एक तो एग्जाम्पल याद रखना है और क्या निकलता है वो याद रखना है, एंजाइम निकलता है। और कौन कौन सी ग्रंथि बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है, यकृत, लेक्राइमल यानी आंसू निकलता है, लार ग्रंथि से लार निकलता है, श्वेत ग्रंथि से पसीना निकलता है, दुग्ध ग्रंथि से दुग्ध निकलता है, और सेबेशियस ग्रंथि से सीबम निकलता है। क्या निकलता है इससे, सीबम नहीं सीबम, इससे सीबम निकलता है। क्लियर। अब है उसी में और है, सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन सी है, यकृत। यकृत जो है वो सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि है और दूसरा सबसे बड़ा अंग भी है। यकृत सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि और दूसरा सबसे बड़ा अंग। तो पहला सबसे बड़ा अंग क्या कौन सा है, त्वचा। त्वचा पहला सबसे बड़ा अंग क्या होता है, त्वचा, और दूसरा सबसे बड़ा अंग क्या होता है, यकृत। और पहली सबसे बड़ी आंतरिक बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत यानी कि लीवर। यह विषैले पदार्थ के प्रभाव को कम करता है। यकृत के बारे में हम पाचन से ही पढ़ते आ रहे हैं। यकृत का काम क्या होता है, विषैले पदार्थ को, उसके प्रभाव को कम करना, विषैले पदार्थों के प्रभाव को
कम करना। या शरीर की रासायनिक फैक्ट्री कहा जाता है इसको, तो बिल्कुल दिमाग में बैठा लो। रासायनिक फैक्ट्री कहा जाता है किसको? यकृत को। यकृत के और भी काम जैसे हमने पढ़े हैं। यकृत का काम क्या होता है? पित्तरस का निर्माण करना, पित्तरस का निर्माण करना। अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर करके रखना। अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर करके रखना। वसा में घुलनशील विटामिन को संचित करना। वसा में जो विटामिन घुलनशील होते हैं उनको स्टोर करके रखता है कौन? यकृत। यकृत उनको संचित करके स्टोर करके रखता है। क्लियर? और भी चीजें हमने यकृत के बारे में पढ़ी हुई हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा ये लीवर है, राइट लोब, ये सब चीजें। अच्छा, यकृत कहाँ पाया जाता है? दाहिने हिस्से में, आमाशय के ऊपरी साइड इधर दाहिने हिस्से में पाया जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथि, ये कहानी किसकी हो गई? बाह्यस्रावी ग्रंथि की। अब कहानी शुरू होती है अंतःस्रावी ग्रंथियों की। अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलेगा? हार्मोन निकलेगा। क्या निकलेगा इससे? हार्मोन निकलेगा। बाह्यस्रावी से एंजाइम, अंतःस्रावी से हार्मोन निकलता है। इनमें नलिका नहीं पाई जाती है। जैसे बाह्यस्रावी ग्रंथियों में क्या पाई जाती है? बाह्यस्रावी ग्रंथियों में नलिका पाई जाती है, लेकिन जो अंतःस्रावी ग्रंथि होगी, अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिका नहीं पाई जाती। इनमें नलिका क्यों नहीं पाई जाती है? क्योंकि इससे निकलने वाला जो हार्मोन होता है वो रक्त में जाके मिल जाता है। इसमें कोई निश्चित मार्ग नहीं होता है, ये बिल्कुल इसकी तरह होता है। अपने राव साहब बैठे जो पीछे, इनका कोई मार्ग निश्चित नहीं होता है। कभी इधर कभी उधर, जहां जहां रक्त जाएगा वहां वहां वो चले जाते हैं। यानी रक्त में मिलके और रक्त के साथ पूरे बॉडी में भ्रमण करेंगे जहां जहां उनका उपयोग होगा। ऐसे ये सुमित के साथ जाएगा और उसी रास्ते में घूमता जाएगा जहां वो लेके जाएगा। इनका कोई खुद का कुछ प्लान नहीं होता, खुद का कुछ मार्ग नहीं होता है। ऐसी होती है क्या? हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां, जो हार्मोन निकलता है और रक्त में जाके मिल जाता है, पूरी बॉडी में जहां जहां उनका काम होता है वहां पहुंच जाता है। यानी कि यहाँ हार्मोन निकलेगा, कोई नलिका नहीं होगी, इनका मार्ग निश्चित नहीं होता है, उनका मार्ग निश्चित होता है, इनका मार्ग निश्चित नहीं होता है। इससे निकलने वाला जो हार्मोन होता है वो रक्त में जाके मिल जाता है। इनका हार्मोन रक्त में जाके मिल जाता है। उदाहरण के लिए पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड, पैराथायराइड, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, थाइमस, एड्रिनल, ब्रेस्ट, अंडाशय, ये सब ग्रंथियां कौन सी हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां। आप लोगों से यदि यहाँ से क्वेश्चन पूछ भी रहा है तो ज्यादा डीप से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जितना, हालांकि मैं डीप लाते नहीं हूँ, ज्यादा डीप लाते ही नहीं हूँ, उतना ही लाता हूँ जितना पूछने की संभावना होती है। जहाँ अभी तक जहाँ जहाँ से जैसे जैसा पूछा गया है उसी बेस पर। यदि इसी चैप्टर को मैं डीप में बना के लाऊं तो ये समझ लो कि आपका 2 से 3 दिन अकेला यही चलेगा। अभी इन ग्रंथियों का थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन लेके आया हो, यदि पूरा विस्तार से लाऊंगा तो उनकी बहुत कहानी रहती है, इतना तमाम प्रकार की चीजें। आपसे 4 चीजें तो याद नहीं होगी, 8 चीजें का खाक होगी, इसलिए देने का कोई मतलब नहीं है। जितना जरूरत है उतना दे रहा हूं, उतना, लेकिन उसमें से शॉर्ट मत करना, है ना, उसमें से शॉर्ट मत करना। ऑलरेडी हमने शॉर्ट कर दिया है, अभी भी नहीं तो ये तो भैया ने शॉर्ट किया है, अभी हमारा हाल है, अभी हमारा आएगा। मोस्ट में से मोस्ट निकालोगे, ये कोई मोस्ट में से मोस्ट वाली कहानी नहीं है। अब वो 12th तक था, जैसा था सो था, अब यहाँ पर कोई मोस्ट नहीं, एक कॉम्पिटिशन है। ये देखो, ये कौन सी है आपकी? थायराइड ग्लैंड इधर गले में, और पैराथायराइड, थायराइड ग्रंथि के पीछे ही पाई जाती है पैराथायराइड ग्लैंड। और पीनियल ग्लैंड, ये जो इधर देख रहे हो, ये तो हमने तंत्रिका तंत्र के समय भी बताया था। पीनियल ग्लैंड, उसके ऊपर इधर थैलेमस, और इधर क्या पाई जाएगी? हाइपोथैलेमस, इनकी स्थिति होती है। और ये भी पीनियल ग्लैंड, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और इधर ही क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये सब मस्तिष्क में, तंत्रिका में, ब्रेन में पाई जाती है। मिश्रित ग्रंथियां कौन कौन सी? अंतःस्रावी होगी, बाह्यस्रावी होगी। अब तीसरी कौन सी होती है? मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि में क्या होगा? जो मिश्रित होगा उससे हार्मोन भी निकलेगा, उससे एंजाइम भी निकलेगा। ऐसी एक मात्र एक ग्रंथि है जो मैंने पाचन में पढ़ाई थी। कौन सी? देख लिया देख लिया। ऐसी एक ही ग्रंथि है हमारे शरीर में जो अग्नाशय है, जो मिश्रित ग्रंथि कहलाती है। इससे हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलते, इससे हार्मोन व एंजाइम दोनों निकलते हैं। वो कौन सी ग्रंथि होती है? वह अग्नाशय होती है।
ये अग्नाशय की स्थिति इधर पाई जाती है। मका की भिंडिया, मका की भिंडिया। ये आपका लीवर। उसके बाद इधर बाई साइड क्या पाया जाएगा, अग्नाशय, छोटी आमाशय, फिर ऐसा छोटी हाथ बड़ी हाथ ये सब मिल जाता है यहाँ। हाँ, कलेजा। लीवर को ये बोलते हैं हम जिगर, कलेजा, यकृत, उसी को। अब जैसे बोलते हैं ना तुम्हारे का बोला है कलेजो है, और का एक वो मतलब वो ऐसे बोल देते हैं ना तुम्हारा कितना कलेजो है, कलेजो हुई तो ऐसा करो का, कलेजा हुई तो ऐसा कुछ, कलेजे में दम हुई तो, अब बोले यकृत में दम हुई तो ऐसा करो। लीवर में दम हुई तो ऐसा करो, ठीक है ना। आगे यहां तक की कहानी क्लियर। गुर्दा तो अभी बाद में आएगा। विशाल आप बताओ हमें, अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या उत्सर्जित होता है, हार्मोन, एंजाइम या दोनों? अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है, हार्मोन, एंजाइम या दोनों? है हार्मोन। और बाह्यस्रावी से? इधर आओ, इधर जल्दी फटाफट आओ जल्दी स्पीड में। अगर हम आ गए तो फिर दिक्कत हो जाती। किधर नहीं बैठन दो हमें, भैया से क्या करना, उते बैठ पे नहीं बोला हमने, वो कैमरा रन दो। अब बैठो इधर, अब आ जाओ, आओ तो सही। बताओ मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है? अग्नाशय। बैठ जाओ इते इते। हाँ बोल रहे, क्या बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे। गुर्दा, वो ब्रक, किडनी। आंख खराब हो जाएगी। तो हमें तो साल 2 साल में निपट जाए, कुछ नहीं होता उससे। मोबाइल दिन भर रात में चदरा उड़े उड़े मोबाइल ऐसा घुसाए रहत, सोनी हो रही दिक्कत। आओ बैठ जाओ भैया, तुम पीछे बैठ जाओ, जाओ जाओ, हमें कूटने हैं सो हम तो पीछे आए कूटने। बैठो जिधर बैठना। हाँ बैठो जिधर बैठो। अब क्या है, हार्मोन। हार्मोन के बारे में थोड़ी जानकारी पढ़ेंगे। हार्मोन की खोज किसने की, बैटिंग एवं स्टार्लिन ने। बैटिंग एवं स्टार्लिन, शब्द किसने दिया, स्टार्लिन ने। अन्य नाम क्या है इसका, रासायनिक संदेश वाहक या प्राथमिक संदेश वाहक। हार्मोन का नाम क्या है, रासायनिक संदेश वाहक या प्राथमिक संदेश वाहक। हार्मोन 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। प्रोटीन हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन, अमीनो हार्मोन, अम्ल हार्मोन। जो कहाँ गया, प्रोटीन हार्मोन है इंसुलिन व ग्लूकागोन। इंसुलिन व ग्लूकागोन हार्मोन कैसा हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन है। स्टेरॉयड हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन व कार्टिसोल। कार्टिसोल ठीक है। अमीनो इसका इधर है, ये पूरा इधर लिखेंगे, अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल हार्मोन, अमीनो अम्ल हार्मोन। एडिनलिन आयोडो, और थायरोनिन हार्मोन को बोलेंगे थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन। क्रम याद रखना कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के हार्मोन होते हैं। ज्यादा से ज्यादा पूछेगा आपसे प्रोटीन हार्मोन, स्टेरॉयड हार्मोन। प्रोटीन और स्टेरॉयड, इंसुलिन, ग्लूकागोन प्रोटीन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब क्या है आपके स्टेरॉयड हार्मोन। खोज किसने की, बैटिंग एवं स्टार्लिन में शब्द किसने दिया, स्टार्लिन ने। अन्य नाम क्या है इसका, रासायनिक संदेशवाहक या प्राथमिक संदेश वाहक। एंडोक्राइनोलॉजी का अध्ययन का जनक थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन। अच्छा, जो अंतःस्रावी तंत्र है इसका अध्ययन क्या कहलाता है, पहली स्लाइड में था, एंडोक्राइनोलॉजी। अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। और एंडोक्राइनोलॉजी का जनक कौन है, थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, यकृत यानी कि लीवर।
शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड। नॉर्मल पूछेगा शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत, शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि भी यकृत, और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि बोलेगा तो थायराइड। नॉर्मल पूछेगा सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत, बाह्यस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत, और अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी थायराइड ग्रंथि। शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि, शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। ग्रंथि के अंदर ग्रंथि पैराथायराइड ग्रंथि, ग्रंथि के अंदर ग्रंथि पैराथायराइड ग्रंथि। क्या हो गया? कुछ तो। अब इस चार्ट को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, इस चार्ट की डिटेल, और इस चार्ट से मान के चलो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, चार्ट याद रखना कंपलसरी है आप लोगों को। जैसे पीयूष ग्रंथि, उसको क्या बोला जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोला जाता है। पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। ये कहाँ पाई जाती है? अग्र मस्तिष्क में। मस्तिष्क के 3 हिस्सा हमने पढ़े, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है कहाँ पाई जाती है? अग्र मस्तिष्क में। प्यूटराइन, इससे हार्मोन निकलता है, कौन सा हार्मोन? प्यूटराइन। इससे और भी हार्मोन निकलते हैं, डिटेल से आगे पढ़ेंगे हम इसके हार्मोन्स वगैरह। मास्टर ग्रंथि के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसके नाम से? मास्टर ग्रंथि के नाम से पीयूष ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्रंथि को जाना जाता है। इसका आकार कैसा होता है? मटर के दाने के समान। कैसा? जो मटर का दाना होता है, मटर के दाने के समान बहुत छोटा इसका आकार होता है। गुलाबी रंग की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, गुलाबी रंग की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि ये भी कहाँ पाई जाती है? अपने तंत्रिका मस्तिष्क में ही पाई जाती है। कहाँ पाई जाएगी? अग्र मस्तिष्क में। मेलेटोनिन हार्मोन निकलता है इससे। क्या निकलता है? मेलेटोनिन या मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन का काम क्या होता है? नींद का नियंत्रण, नींद लाने में सहायता करना। देखो इसको हाल के हाल नींद आ गई, मेलाटोनिन स्राव हो गया। यदि मेलाटोनिन का स्राव ना हो तो व्यक्ति को नींद नहीं आएगी। मेलाटोनिन का स्राव ना हो तो नींद नहीं आएगी, और मेलाटोनिन का ज्यादा स्राव होगा तो नींद आती रहे। जब संतुलन बना रहेगा तो जैसी क्रिया होती है उसी प्रकार से होती है, दिन में नींद ना आना, रात के समय नींद, ये सब प्रक्रिया कौन नियंत्रित करता है? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन कहाँ से निकलता है? पीनियल ग्रंथि से। इसको थर्ड आई कहा जाता है, तीसरी आंख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीसरी आंख। बायोलॉजिकल ग्लैंड या जैविक बालैंगिक घड़ी, जैविक बालैंगिक घड़ी इसको कहा जाता है। मस्तिष्क की रेत, मस्तिष्क लिखा है, मस्तिष्क की रेत भी इसको कहा जाता है। अगला है, ये क्या काम करता है? दिनचर्या निर्धारित करने वाली ग्रंथि, सोने व जागने का क्रम निर्धारित करने वाली ग्रंथि, मादाओं में मासिक चक्र का नियमन करता है, त्वचा का रंग निर्धारित करता है। इसका तो नहीं बोल सकते हालांकि त्वचा के रंग, क्योंकि त्वचा का रंग करता है मेलानिन, और ये क्या है? मेलाटोनिन है, वो करता है मेलानिन। हाइपोथैलेमस, इसको बोलते हैं अबटू ग्रंथि, हाइपोथैलेमस या इसको बोलते हैं अबटू ग्रंथि। ये भी कहाँ पाई जाती है? अग्र मस्तिष्क में। इससे GnRH न्यूरॉन होता है हार्मोन। मास्टर ऑफ मास्टर कहा जाता है किसको? हाइपोथैलेमस को। इसको मास्टर ऑफ मास्टर क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका पीयूष ग्रंथि के हार्मोन पर नियंत्रण होता है, या पीयूष ग्रंथि को यह नियंत्रित करके रखती है। पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि, और इस मास्टर को भी नियंत्रण करके रखा है हेड मास्टर, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन पर नियंत्रण करके रखती है, FSH या LH, इसको हार्मोन्स को और भी पढ़ेंगे। पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड को पैरा अब टू भी कहते हैं, गले में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? गले में, इसके आकार है। थायरॉक्सिन नामक इससे हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन नामक इससे हार्मोन निकलता है। अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? पैराथायराइड को अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है। रक्त में कैल्शियम व फास्फोरस की मात्रा का नियंत्रण करके रखती है। रक्त में कैल्शियम व फास्फोरस की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? पैराथायराइड ग्रंथि नियंत्रित करती है। थाइमस ग्रंथि, ये कहाँ पाई जाती है? बक्षगुहा में। बक्षगुहा मतलब छाती, बक्षगुहा मतलब छाती। यहाँ छाती में यहाँ पाई जाती है कौन सी? थाइमस ग्रंथि। यहाँ से थाइमोसिन हार्मोन निकलेगा। अस्थायी ग्रंथि होती है, अस्थायी ग्रंथि को कहा जाता है। अच्छा, अस्थायी ग्रंथि क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो थाइमस ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि का काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना।
प्रोटीन का निर्माण करना। और ये प्रोटीन संश्लेषण करने में लगभग 15 साल की उम्र तक मदद करती है। छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें ज़्यादा एक्टिव होती है थाइमस ग्रंथि। दोस्तों छोटे बच्चे, उनको मैं बार बार बोलता हूँ, जो हमारे इंजीनियर हैं बड़े, वो सब ऑलरेडी उन्होंने सिस्टम जमा के दिया है। यदि छोटे बच्चे हैं, उनको भैया सही से भोजन पानी नहीं मिल रहा है, प्रोटीन वोटीन नहीं मिल रहा है, तो उनके अंदर ऑटोमेटिक ग्रंथि है कि वो प्रोटीन बनाती रहती है। अब उसका मतलब ये नहीं कि तुम बिल्कुल ही बंद कर दो पे मतलब यदि थोड़ी बहुत कमी रहेगी तो, हाँ, थोड़ी बहुत कमी रहेगी तो पूर्ति करती रहेगी और स्वतः। अब ऐसा नहीं कि तब तक पता चल गो तब तुमको सब बंद है और ये 15 वर्ष की अवस्था तक ही एक्टिव रहती है, उसके बाद ऑटोमेटिक फिर डीएक्टिवेट बंद हो जाती है। आहिस्ता होती है। प्रतिरक्षा ग्रंथि व डाई मस्तिष्क प्रेशर इसको संतुलित करती है। एड्रिनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि, इसका काम क्या होता है? वृक्क के ऊपर। वृक्क किसे कहा जाता है? किडनी को। किडनी के ऊपर पाई जाती है तो इसको कहा जाता है अधिवृक्क। वृक्क के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि। एड्रिनल हार्मोन निकलता है क्या? एड्रिनल ग्रंथि से एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है। इसको आपातकालीन ग्रंथि या जीवन रक्षक ग्रंथि भी कहा जाता है। इसको आपातकालीन ग्रंथि या जीवन रक्षक ग्रंथि भी कहा जाता है। यह ग्रंथि क्रोध, भय, डर की स्थिति में हार्मोन स्रावित करती है। क्रोध, भय, डर, इन स्थितियों में कौन सी ग्रंथि हार्मोन स्रावित करेगी? एड्रिनलिन ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित करती है। फिर यह ब्रष्ड, यानी कि कहाँ ब्रष्ड कोष होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, नर जनन अंग है। कैसा है? नर जनन अंग है। शुक्राणु निर्माण करने वाली ग्रंथि है। इसको तो फिर क्या है? अंडाशय। अंडाशय कहाँ? उदर गुहा में। एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। मादा जनन अंग या मादा जनन ग्रंथि है, अंडाणु निर्माण में मदद करती है। इस चार्ट आप लोगों को याद रखना है, इस चार्ट से आगे क्वेश्चन फिर और रहेंगे। अब है भाई कहानी, बस इस चार्ट में इसका पूरा ओवरव्यू मिल गया। अब उसके बाद थोड़ी थोड़ी डिटेल इसकी यहाँ पर हम देखेंगे। अच्छा ये बताओ ईमानदारी से, कसम है सबको जिसकी मानते हो, नींद किसको आ रही है? अब आ रही? तो वो ऐसा है, गर्मी का सीजन है, नींद आएगी, नींद आना नॉर्मल है, और गर्मी के सीजन में नींद भगाना भी नॉर्मल है ना? है ये किस बेवकूफ ने कह दिया कि सोने के टाइम पे पढ़ रहे? दिन में सोने का समय नहीं होता है। ऐसा कौन सी जगह जिधर रात नहीं होती है? अब जब तक जो भले ही है कि जब तुम आए तो दिन उज्जे सोते रात उज्जे, वो अलग सर्कुलेशन का चीज अलग है। तुम उते काहे जाए, तुम तो इते हो तुम बात वही हो गई, कत्ते के रेस हो रही। अगर वो लंगड़ो उज्जे तो लंगड़ो है तो रेस करने का है तो रात ना हो तुझे भैया। प्रकृति का नियम है, प्रकृति के हिसाब से चलो तो प्रकृति आपका भी संतुलन बनाए रखेगी। आप प्रकृति से खेलोगे, प्रकृति आपके साथ जब खेलेगी, ठीक है ना? हाँ वो अलग कभी कभार ऐसा हो जाता है भैया कि हाँ आप रात में बहुत आपका जगरात्रा हो गया है, नहीं सो पाया, कभी कभार मान भी लेते हैं कभी कभार। ये नहीं कि तुम्हारी आदत ही में आ गो, दिन में सोने हैं रात में जगने हैं, और दिन में तुम समझ रहे, उसको बोलते हैं राक्षस प्रवृत्ति। कोई भी हो तो प्रकृति के हिसाब से चलो, प्रकृति आपको संतुलन करके रखेगी। नींद आती है, सबको आती है, लेकिन नींद भगा के, जो नींद को गायब करके जो मेहनत करेगा वही, समझ रहे हो? हाँ आगे, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, इससे निकलने वाले हार्मोन्स को पढ़ना है हमें। इससे निकलने वाले हार्मोन जैसे एसटीएच, कौन सा हार्मोन? एसटीएच, इसका फुल फॉर्म, जितने भी हार्मोन है जिसके फुल फॉर्म लिखे हुए हैं सबके फुल फॉर्म याद रखना है, बहुत कंपलसरी है। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन,
कौन सा हार्मोन? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन या इसको जीएच हार्मोन भी कहा जाता है, ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है। कहा तुम तो देख रहे भाव जा रहा हो वो तो उधर बैठ के जल्दी पी के आ जाओ। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन ये कहां से निकलता है? पीयूष ग्रंथि से निकलता है। इसका काम क्या होता है? वृद्धि जनक हार्मोन, जो व्यक्ति की वृद्धि होती है, वृद्धि जनक हार्मोन कौन सा है? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन या जीएच हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक यानी कि एसटीएच हार्मोन। यदि बच्चों में इस हार्मोन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? बौनापन। यदि अधिकता हो जाएगी तो महाकाया या अत्यधिक लंबा। कमी हो जाएगी तो बौनापन आ जाएगा और अधिकता हो जाएगी तो ऊपर खाबर लंबा हो जाएगा। और यदि वयस्क में कमी हो जाएगी तो सिमंड्स या बदसूरत, और अधिकता हो जाएगी तो कुबड़ापन। ये क्या होता है? इसके साइड इफेक्ट और साइड इफेक्ट होते हैं। पीयूष ग्रंथि नहीं, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला, पीयूष ग्रंथि तो एक ही है, उससे निकलने वाले हार्मोन कौन सा हार्मोन? एसटीएच हार्मोन। यदि ये ज्यादा हो गया तो क्या है? कम हो गया तो क्या है? बच्चों में और वयस्क में। क्लियर? सामान्य है। तुम लोगों में ना कम है ना ज्यादा है, सामान्य है। क्योंकि अत्यधिक लंबा यानी कि लंबा ज्यादा जो देखने से अलग लगेगा, अत्यधिक छोटा यानी कि एकदम छोटा, तो वो अलग चीज है। यहाँ सब सामान्य है। हालांकि मेरी हाइट कम है लेकिन मैं बौना नहीं हूं। हाइट कम है लेकिन उसको बौनापन नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। ये है पीयूष ग्रंथि। ये तो चित्र पहले पिछले भी देखते आ रहे हैं। अब फिर कौन सा? टीएसएच हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टीएसएच हार्मोन, टीएसएच हार्मोन। यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि से क्या काम करता है? थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन निकालने को उत्तेजित करता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन निकालने के लिए कौन उत्तेजित करता है? टीएसएच हार्मोन। कौन सा हार्मोन? टीएसएच हार्मोन कौन निकालता है? पीयूष ग्रंथि। फंस जाते हो ना। टीएसएच हार्मोन का कार्य क्या है? थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन को उत्तेजित करना। और टीएसएच हार्मोन कौन निकालता है? पीयूष ग्रंथि। थायरॉक्सिन हार्मोन कौन निकालता है? थायराइड ग्रंथि। मदद कौन करता है निकालने में? टीएसएच हार्मोन। भैया क्वेश्चन ऐसे ही घुमा के पूछ दो, नॉर्मल पूछेगा। टीएसएच हार्मोन कौन निकालता है? पीयूष ग्रंथि। थायरॉक्सिन हार्मोन कौन निकालता है? थायराइड ग्रंथि। थायरॉक्सिन निकालने में मदद कौन करता है? टीएसएच हार्मोन। क्लियर? फिर एलटीएच हार्मोन, एलटीएच हार्मोन या इसको बोलेंगे हम एमटीएच या पीएलएच हार्मोन। एलटीएच यानी लैक्टोट्रोपिक हार्मोन। कौन सा? लैक्टोट्रोपिक हार्मोन। और एमटीएच मतलब मेमोट्रोपिक हार्मोन। पीएलएच यानी कि प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसका काम क्या होता है? मादाओं में यानी कि महिलाओं में दुग्ध का निर्माण करना। कौन सा हार्मोन? एलटीएच हार्मोन, एलटीएच हार्मोन। और इसमें मदद करता है एक ऑक्सिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन रहता है, वो इसमें मदद करता है। फुल फॉर्म याद रखना है। एलटीएच लैक्टोट्रोपिक हार्मोन, एमटीएच मेमोट्रोपिक हार्मोन और पीएलएच प्रोलैक्टिन हार्मोन। और तीनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं। क्लियर? काम क्या है इनका? मादाओं में दुग्ध का स्राव करना या निर्माण करना। ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन या पाइटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन या पाइटोसिन हार्मोन। इसका काम क्या होता है? प्रसव पीड़ा हार्मोन इसको कहा जाता है। ये प्रसव पीड़ा को कम करता है। प्रसव पीड़ा जब महिलाओं की डिलीवरी होती है उसको बोलते प्रसव होता है। जब डिलीवरी को क्या बोलते हैं? प्रसव। तो प्रसव के समय जो दर्द होता है, जो पेन होता है, उस पेन को कम करता है कौन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और वो जो प्रसव के समय पेन होना भी क्या होता है? आवश्यक होता है।
यदि ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित नहीं होगा तो भी दिक्कत हो जाएगी, तो भी क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। कभी किसी ने मेडिकल में या इस प्रकार से कोई उसमें गया हो कभी, तो क्या होता है, जब डिलीवरी के दौरान, प्रसव के दौरान, जब महिला को यदि पेन ना हो रहा हो, दर्द ना हो रहा हो, तो अलग से इंजेक्शन दिया जाता है। वो इसी चीज का इंजेक्शन दिया जा रहा है कि ताकि दर्द हो, वो हार्मोन उत्तेजित हो जाए, और हार्मोन उत्तेजित होगा तो प्रसव डिलीवरी अच्छे से हो सकेगी। नहीं तो फिर सुना होगा ऑपरेशन के दौरान बच्चा होता है, ऑपरेशन के दौरान यदि ये हार्मोन सही से एक्टिव ना हो जाए, ना हो तो। इसको लव हार्मोन भी कहा जाता है। क्या, कौन सा हार्मोन, लव हार्मोन भी इसको कहा जाता है। यह दुग्ध निष्कासन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन कौन सा पढ़ा था अभी इधर हमने, LTH हार्मोन के साथ मिलकर दुग्ध उत्पादन में क्या करता है, मदद करता है। फलों को पकाने वाला एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन का कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में भी किया जाता है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रयोग ही हम जो गाय भैंस जो जानवर होते हैं, जब वो उनका कुछ बछड़ा या वो खत्म हो जाता है तो उनको इंजेक्शन लगा देते हैं दूध निकालने के लिए। ये लीगल है कि इलीगल है, इलीगल है, यानी कि कानूनी रूप से ये गलत है। तो छुपे छुप के इंजेक्शन बिकते हैं, वो छुपे छुप के सब यूज करते हैं, तो उनमें यही हार्मोन होता है। इस हार्मोन का दुरुपयोग गाय भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए और सब्जियों में किया, सब्जियों को पकाने की इन सब चीजों में इसका उपयोग किया जाता है। काय का, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कहानी याद रखना, प्रसव पीड़ा हार्मोन कहा जाता है, लव हार्मोन कहा जाता है। प्रसव पीड़ा को कम करता है, दुग्ध निष्कासन में मदद करता है, फलों को पकाने में व गाय भैंस से दूध निकालने में भी इसी का प्रयोग किया जाता है। ADH हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ADH हार्मोन यानी कि एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन हार्मोन। इसका कार्य क्या है, मूत्र नलिकाओं से जल का अपशोषण, मूत्र नलिकाओं से जल का अपशोषण करना। कमी हो जाने पर क्या हो जाएगा, पॉलीयूरिया, बार बार मूत्र आना। डायबिटीज इंसेप्टिस में, उदक में या इसका कम हो जाए, डायबिटीज भी हमें देखने के लिए मिलती है इसके कारण। यानी कि ADH का काम क्या होगा, मूत्र नलिकाओं से जल का अवशोषण करना। अब यदि ये हार्मोन नहीं होगा या इस हार्मोन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, फिर हमें बार बार मूत्र आएगा, बार बार यूरिन आएगा। क्यों, क्योंकि अवशोषण करने वाला हार्मोन ही नहीं है। जब अवशोषण करने वाला हार्मोन नहीं रहेगा तो बार बार हमें मूत्र आएगा। MSH हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। क्या बोलेंगे इसको, मेलानोसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, MSH हार्मोन। ये क्या काम करता है, मेलानिन या मेलेनिन वर्णक का निर्माण करता है। और ये मेलानिन में त्वचा का रंग निर्धारण होता है, मेलानिन, हाँ ठीक है, मेलानिन। मेलाटोनिन से क्या होता है, नींद वाला, मेलाटोनिन नींद के लिए जिम्मेदार, मेलानिन त्वचा के रंग के लिए निर्धारण, त्वचा का रंग इससे निर्धारित किया जाता है मेलानिन। मेलानिन कौन होती है, कारक है इसका, कौन सा हार्मोन, MSH हार्मोन। अच्छा, मेलानिन जैसे त्वचा में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, त्वचा में। यदि मेलानिन की अधिकता, यदि हम बात करें मेलानिन, मेलानिन से क्या होगा, मेलानिन एक वर्णक है, क्या होगा इससे, यदि मेलानिन की अधिकता हो जाएगी तो व्यक्ति कैसा हो जाएगा, अत्यधिक करिया, शुद्र कलूठा, करिया। और यदि मेलानिन की कमी हो जाएगी, कमी हो जाएगी तो एकदम भूरा, देखो जिसको बोलते को, हाँ उनमें कमी रहती है, उनमें अंग्रेजों में मेलानिन की कमी होती है। जो अत्यधिक गोरे रहेंगे, अत्यधिक गोरे रहेंगे, छूने पर, थोड़ी धूप पड़ने पर वो लाल हो जाएंगे। और हम लोग सामान्य हैं, मेलानिन हम लोगों में सामान्य, ना करिया, ना गोरे, ना भूरे, ना कैसा हो, हम लोग कैसे हैं, सामान्य, जिसको कुछ भी बोल सकते हैं। बाकी जो मेलानिन की यदि भरपूर अधिकता हो जाएगी तो शुद्ध करिया है, वेस्ट इंडीज, हाँ बोल सकते हैं। अब मेलानिन का लेकिन एक फायदा भी होती है। मेलानिन जो होता है ये हमारे पास त्वचा में सूर्य से आने वाले जो पराबैंगनी विकिरण होते हैं उनसे रक्षा करते हैं। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों से क्या होता है, कैंसर होता है, त्वचा कैंसर होता है। लेकिन जिन व्यक्तियों में मेलानिन होगा उसको उसकी संभावना कम होती है। क्यों, क्योंकि वह जो पराबैंगनी विकिरण आएंगे उनको खत्म कर देते हैं, उनसे लड़ने में सहायता देते हैं। और जो अत्यधिक गोरे होंगे, देखा होगा थोड़े समय में धूप पड़ेगी तो लाल हो जाते हैं,
ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। और जो करिया आदमी रहेंगे का फर्क पड़ रहा, पहले ही से करिया है वो कितने करिया पड़े, ठीक है ना। तो ये होता है मेलानिन। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये क्या क्या काम करता है? ये नर में यानी कि पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करवाता है व मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करवाता है। ये जो LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, नर में क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और मादाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करता है। दोनों हार्मोन को याद रखो। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसका है? पुरुषों का। और एस्ट्रोजन हार्मोन किसका है? महिलाओं का, मादाओं का। FSH हार्मोन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH हार्मोन। यह क्या काम करता है? नर में शुक्राणु निर्माण में सहायता करता है, मादा में अंडाणु निर्माण में सहायता करता है। ये मादाओं में मासिक चक्र को भी नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन? FSH हार्मोन नर में शुक्राणुओं का निर्माण करता है, मादा में अंडाणुओं का निर्माण करता है, व मादा में मासिक चक्र को भी नियंत्रित करता है। FSH हार्मोन यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इतने हैं, और भी इसके हैं लेकिन हम छांट के लाए हैं, और भी हैं इसमें हैं। हाँ नहीं सही है वो बात, हम ऑलरेडी इसीलिए छांट के चीजों को डाल रहे हैं। विमलेश चैत कटवाओ का नहीं कट तो क्यों नहीं मटेगा देगा सूख हो जाओ। लेकिन पानी लेकर उठ पटांग समय पर उठ पटांग ही आया है। कैसा? हाँ आप देख 2 दिन में। अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथियां, अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथियां। हाइपोथैलेमस, कौन सी ग्रंथि? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में हम पढ़ के आए हैं। क्या होते हैं? इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसे पीयूष ग्रंथि के FSH व LH हार्मोन का नियंत्रण करती है। कौन? हाइपोथैलेमस, मास्टर ग्रंथि। सब चीजें विस्तार से हम पढ़ के आए हैं। पीनियल ग्रंथि, यह मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है। इस चार्ट में हमने पढ़ा है ना अभी, मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है। यह हार्मोन सोते समय निकलता है, जब व्यक्ति सोता है उस समय निकलता है। यह नींद लाने में सहायक होता है। यह सबसे छोटी ग्रंथि है। पीनियल ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है। यह इसे थायराइड, बायोलॉजिकल क्लॉक या बायोलॉजिकल ग्रंथि कहा जाता है। चार्ट में तीनों नाम हमने पढ़े हैं। थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। और सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, सबसे बड़ी बाह्यस्रावी यह श्वास नली के पास पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? श्वास नली के पास पाई। ये देखो ट्रेकिया के अंदर H आकार की होती है, H आकार की होती है थायराइड ग्रंथि। इसका आकार H व रंग गुलाबी होता है, रंग गुलाबी व आकार H जैसा होता है। हृदय गति व श्वसन दर को नियंत्रित करती है। क्या काम करते हैं? हृदय गति व श्वसन दर को नियंत्रित करती है। इससे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलेगा। हर ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन है उसको दिमाग में बैठाना, कौन सी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, वो क्या काम करता है। थायरॉक्सिन, थायराइड से क्या निकलेगा? थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। और थायरॉक्सिन की कमी से क्रिटिनिज्म बच्चों में व मिक्सिडीमा वयस्क में हो जाता है। क्रिटिनिज्म बच्चों में व वयस्कों में क्या हो जाएगा? मिक्सिडीमा। नाम है नाम, उसके लक्षण है। यदि कमी हो जाएगी तो उस लक्षण को ये बोलेंगे, और नहीं तो बच्चों में वो बोलेंगे, क्रिटिनिज्म बोलेंगे। अधिकता से यदि अधिक हो जाए तो क्या बोलेंगे? उसको नेत्रोत्संधि व ग्रेव्स रोग कहा जाता है। अब हाँ, इससे एक मोस्ट इंपोर्टेंट आयोडीन वाला। भोजन में क्या है? भोजन में आयोडीन की कमी हो जाएगी, यानी कि हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो उससे घेंगा रोग होता है, ग्वाइटर, या उसको गलगंड रोग भी उसको बोला जाता है, ग्वाइटर। अब ये कहाँ किस में होता है? थायराइड ग्रंथि में ही होता है। इससे 2 प्रकार से पूछेगा। घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? किस ग्रंथि में होता है? थायराइड। किस हार्मोन की कमी से होता है? हार्मोन थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन। क्योंकि आयोडीन कम होगा तो थायरॉक्सिन नहीं निकलेगा, थायरॉक्सिन का थायराइड ग्रंथि प्रभावित होगी।
और कौन सा अंग प्रभावित होता है? गला। अरे भाई, थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? गले में। ग्रंथि थायराइड प्रभावित होगी, गला प्रभावित होगा, और कमी आयोडीन की होगी, और कौन सा हार्मोन प्रभावित होगा? थायरॉक्सिन। है काय में? सबको नहीं पढ़ा, सबको नहीं पढ़ा नहीं, वो थायराइड वो अलग चीज है, उसमें जुकाम वकाम कुछ नहीं, वो टॉन्स फूल जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, वो अलग चीज है। इसे घेंगा को और किन नामों से जाना जाता है? गलगंड रोग, ग्वाइटर रोग, कंठमाला रोग, इन नामों से इनको जाना जाता है। हाशीमाटो रोग थायराइड ग्रंथि का आत्महत्या का रोग कहा जाता है। हाशीमाटो रोग किस ग्रंथि में होता है? थायराइड ग्रंथि में। थायराइड ग्रंथि का आत्महत्या रोग किसे कहा जाता है? हाशीमाटो रोग को कहा जाता है। इसके अन्य हार्मोन कौन से हैं? टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन। इसका कार्य क्या है? रक्त में कैल्शियम कम करना, बास्तियों में कैल्शियम को बढ़ाना। टीसीटी हार्मोन का काम क्या है? रक्त में कैल्शियम को कम करना, हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाना। फिर कौन सी है? पैराथायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि एक थायराइड ग्रंथि के पीछे पाई जाएगी। थायराइड ग्रंथि के जस्ट पीछे पाई जाती है कौन सी ग्रंथि? पैराथायराइड ग्रंथि। ये दो जोड़े होते हैं, संख्या में 4 और जोड़े में बोलेगा तो 2। ये ठीक थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे पाई जाती है। जोड़े में 2 तथा संख्या में 4 होती है। पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में नहीं होती है। पैराथायराइड पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में नहीं होती है। इससे पीटीएच हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन निकलता है, या इसको पैराथो हार्मोन या कोलेप हार्मोन भी कहा जाता है। पीटीएच, पैराथायराइड, पैराथो या कोलेप, एक ही हार्मोन है, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसकी कमी से क्या होगा? टिटेनी रोग, रक्त में कैल्शियम की कमी। अधिकता से क्या होगा? ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में कैल्शियम की कमी। क्या होगा? इसकी अधिक कमी हो जाएगी तो टिटेनी, और अधिकता हो जाएगा तो ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। ये जो पॉइंट दिख रहे हैं आपको 1, 2, 3, 4, यही क्या है? आपका पैराथायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि के पीछे पाई जाती है। थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि। यह छाती में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? छाती में। इसके बारे में बता चुका हूं मैं। प्रोटीन का काम करती है, प्रोटीन निर्माण में सहायता करती है, प्रोटीन का निर्माण करती है। बढ़ती उम्र के साथ कम हो जाता है, लगभग 15 वर्ष के बाद इसका काम करना बंद हो जाती, निष्क्रिय हो जाती है। रूढ़ का प्रतिरक्षा तंत्र इसको या एंटीबॉडी बनाती है। यहाँ ए थाइमस, बीच में ए थाइमस। तुम में कहा कम भैया गए? तुम तो 12 के हो, 15 के हो गए? होगा 15 के? नहीं गया था। जब 15 के हो गए तो निष्क्रिय हो गई। अगली ग्रंथि कौन सी? एड्रिनल ग्रंथि। कहाँ पाई जाती है एड्रिनल ग्रंथि? वृक्क के ऊपर, किडनियों के ऊपर। सबसे ज्यादा बोरियत लग रही करण को। देखो ऐसा है, क्या होता है जब हम कुछ चीज नहीं पढ़ते हैं, कोई भी हो, सबको आलस आता है। तो अब ये सोच लो ना कि अपन की नई जिंदगी शुरू हो गई। टाइम लगेगा एडजस्ट होने टाइम है। हाँ, पहले फर्स्ट क्लास में आ गए हो, पहली क्लास में आ गए। कौन सी ग्रंथि? एड्रिनल ग्रंथि। राव साहब वो तो भाजा और चाय, टेंशन काहे ले रहे? कहिए की चाय जाए, 2 ही जन के भी 2 ले यहाँ तो सब कछु एक तो नहीं ना। मोबाइल तो नहीं है, एक मोबाइल अलग अलग है, सिम कार्ड वो भी अलग अलग है। फिर ठीक है। एड्रिनल ग्रंथि इसे अधिवृक्क ग्रंथि या सुपररीनल ग्रंथि भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे अधिवृक्क ग्रंथि या सुपररीनल ग्रंथि भी कहते हैं। इससे एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है? इससे एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है, जिसे आपातकालीन, संकटकालीन हार्मोन या करो या मरो हार्मोन,
कह देना तक लाइट नहीं आने है तुम के कभी जानकारी नहीं है। काम चल रहा है स्थाई काट दे बिल की वजह से, बिल की वजह से। तो कछु को तो हुज्जे बिल गाँव में जमा को नहीं है। अरे मतलब को नहीं है गाँव में पूरे बिल ही नहीं है को जमा जी को बिल जमा हुए बहुत ऑब्जेक्शन कह सका। अच्छा वैसे अरे तो हम वही बोल रहे हैं जैसे किसी एक व्यक्ति का बिल दो चार व्यक्तियों का बिल जमा हो पूरा पूरा तो वो ऑब्जेक्शन उठा सकते ना, वो कहेंगे हमें तुमसे उनसे क्या मतलब, हमारा तो बिल जमा है ना, हमें लाइट दो। अभी क्या है मार्च क्लोजिंग चलती है, मार्च की में थोड़ा जाना है चीजों पर फोकस होता है। चलो करो या मरो हार्मोन, लड़ो या उड़ो हार्मोन, 3F हार्मोन जिसका होता है फियर फाइट और फ्लाइट, इसे जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा। इतने नामों से इसको जाना जाता है। अब इतने नामों से इसको क्यों जाना जाता है? आपातकालीन हार्मोन, संकटकालीन हार्मोन, लड़ो या उड़ो हार्मोन, करो या मरो हार्मोन, डू एंड डाई हार्मोन। एक कब उत्तेजित होता है, कौन उत्तेजित करता है इसको? एड्रिनल ग्रंथि एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित करती है। एड्रिनल ग्रंथि एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित करती है जिसे करो या मरो, लड़ो या उड़ो, आपातकालीन, संकटकालीन, 3F हार्मोन के नाम से जाना जाता है। ये कब स्रावित होता है? जब भय की स्थिति हो, जब डर की स्थिति हो, जैसे एकदम से उत्तेजना जहां व्यक्त हो जाए, उत्तेजना एकदम उत्तेजित हो जाए, जैसे क्या हो जा रहा हो बिल्कुल नॉर्मल तरीका से अकेले सुनसान सड़क पर, उतने से दो चार कुत्ता, छन छन वाली नहीं है यहाँ कहानी, दो चार कुत्ता आ गए। अब पहले भी धीरे धीरे आ रहे थे, तुम भी बिल्कुल आराम से स्पीड बढ़ाते जा रहे थे, अचानक से तुमने देखा आप तो ये दौड़े, फिर वहां हमें कुछ नहीं दिखता, वहां हमारा दिमाग फिर वो नहीं होगा, वहां तो दौड़ो, वहां आपकी ग्रंथि स्रावित होगा एड्रिनलिन हार्मोन। लड़ो या मरो, उड़ो या क्या बोलेंगे, लड़ो या करो या मरो, लड़ो या उड़ो, कुछ भी करो लेकिन बचो, तो आपके ग्रंथि उस समय वो हार्मोन निकलेगा, आप दौड़ लगा जाओ एकदम से आपातकाल के समय। जैसे आप अग्निवीर का आपका रिटर्न क्वालिफाई हो गया, अब बारी आई रनिंग की और मौका है तुम्हारा अंतिम, यानी कि 3 अटेम्प्ट होते हैं ना, लास्ट तुम्हारा मौका है, इसके बाद उम्र तुम्हारी निकलने वाली है मान लेते हैं, अब उसके बाद मौका नहीं है, और घर वाले ने कह के पहुंचाई, अगर फेल हो के आए तो शकल नहीं दिखा जो। अब फिर तुम ग्राउंड में जैसे पहुंचोगे, एक राउंड लगाओगे, उसके बाद तुम्हें लगेगा यार हम तो पीछे रह गए, फिर एकदम से तुम्हारा दिमाग खराब होगा, सबका नहीं होता है हालांकि, फिर एकदम से जब तुम्हारा दिमाग खराब होगा तुम्हें वो चीजें याद आएंगी, यार अगर हम ई बार रह गए तो फिर आगे हमारा सपनों पूरा नहीं हो पे, फौज को कैसे उम्र निकल जाने, और ऊपर से घरकन को प्रेशर, फिर तुम्हारे अंदर से निकलेगा एड्रिनलिन हार्मोन, उत्तेजना देगा, या तो मर जाएंगे या फिर कर जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गिरेंगे कुचेंगे, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं, और तुम दौड़ जाओगे। जैसे हम सेम कहानी बता रहे हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ है, जब मेरी ग्रुप डी की रनिंग थी पिछली बार 2022-23 वाली वो, तो कोई उस समय वाला जो हमारे साथ वाले थे उनसे पूछना, सब भैया थे जैसे, हम रनिंग प्रैक्टिस करते करते हमारे पाँव इतने डैमेज हो गए कि हम चल नहीं पाते थे, पाँव से चल नहीं पाते थे, और तो छोड़ो हम चटकवा रहे, मूव लगा रहे, जो करवा रहे वो सब कर्म कर रहे हमने, अब मन नहीं है हम जावे को, हालांकि टिकट बुक हो गए थे, ऋषभ भैया हम 2 जन को तो कैसे, अब सोची चलो ऋषभ भैया को जाइने घूम तो आएगा छू, नहीं तो जैसे हुई है, हम ऋषभ भैया के कंधे पे हाथ रख के गए ग्राउंड तक, यानी कि वहां था अलीगढ़ अलीपुर द्वार, वो पश्चिम बंगाल के नीचे पड़ता है बहुत, तो पहले वहां लंबा रूट पड़ गया था कुल मिला के। तो रात को होटल जो था रूम लिया, मस्त पानी आने से सेका गर्म पानी, सुबह से नहाया धोया, पानी से सेका मुंह लगा रहे, अभी भी ग्राउंड तक पहुंचे ऋषभ भैया कंधे पर हाथ रखे हुए हैं, इतनी स्थिति है, अकेले चल भी नहीं पाया सही से। अब पहुंच गए, बैठ गए, नंबर लग जाता है ना, बैठ गए, लगे वहां मालिश करने के लिए, पाँव ऐसे ऐसे मूव करने के लिए, अपना ध्यान तो एक ही जगह है कि चल तो पा रही है, दौड़े कहां से, लेकिन चल रहा दिमाग में। फिर वो वेरिफिकेशन हो गया सब कुछ, वहां उसमें 35 किलो की बोरी लेके जाना पड़ता है, 200 मीटर, 100 या 200 मीटर, तो रखे चले गए। अब जैसे पहुंचे तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस टाइप का आ गया, अरे
मतलब और पीछे लड़का आते, मतलब 2 3 4 लड़का 5 लड़का आते तो कई के मतलब उनसे आगे निकाल गए, हम भी पीछे रह गए। हमने कि मतलब हम लंगड़े हो गए और निकल जा रहे हैं आगे। हमने थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। फिर वहां पहुंचे तो वहां अच्छी बात क्या थी, हाल पहुंचने के बाद नहीं दौड़ाया, जिसको बैठना बैठ जाओ, 20 25 का ग्रुप बना के ऐसे दौड़ा रहे थे तो बैठ गए हम। फिर हमने अपना मालिश पूरा मूव की, स्ट्रेचिंग वगैरह की। अब फिर सोचा दौड़ो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गिरेंगे, अरे मरेंगे थोड़ी यार, 20 लड़कों में, 20 लड़कों में मरेंगे थोड़ी, आज ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गिरेंगे, छुल जाएंगे। फिर हम जैसे ही पहुंचे, वो पाँव वाली वो चिप पहना देते ना, वो सेंसर वाली पाँव वाली सेंसर थी उसमें, तो अब जैसे ही पहुंचे वो टच हो गया तो शुरू हो गया। अब हमने शुरू के 5-10 सेकंड बहुत स्लो ऐसे धीरे धीरे, मतलब इतने भी स्लो नहीं, नॉर्मल तरीका से जा रहे हैं। फिर हमारी स्पीड बढ़ती गई लड़कों को देख के। अब हमें पता नहीं, हमारा पाँव जैसे दौड़ते पे सीधे आते, हमारा एक पाँव ऐसे जा रहा है, ये पाँव ऐसे जा रहा है, हमें आस पास का कुछ होश नहीं, हम बस दौड़ रहे, क्योंकि हमने सोच लिया था ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गिरेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। हम दौड़ते गए, अभी हमें होश नहीं कि हम कितने तेज दौड़ रहे, कि हमने कितना समय लिया क्या। जैसे हमने देखा एक लड़के को हम क्रॉस कर गए, 200 मीटर का रहता, 1000 रहता तो 5 राउंड लगाने पड़ते, 5 राउंड लगाने थे। हमने जैसे देखा दूसरे तीसरे में कि हम एक लड़के को हमने क्रॉस कर दिया, और कॉन्फिडेंस बढ़ा, मतलब हमने क्रॉस कर दिया कॉन्फिडेंस बढ़ गया वहां पर। फिर आके बंद करके दौड़ते गए, हमने कि अब ज्यादा से ज्यादा जो होगा। लास्ट राउंड में जैसे लास्ट राउंड हुआ, गिनते जा रहे थे, जैसे लास्ट राउंड हुआ साइड से आके गिर गए, सीधे गिर पड़े। 5 मिनट हम उधर लौटते रहे थे का चक्कर आ गया तो एकदम, हाँ पास हो गए थे, चक्कर आ गया, हमें विश्वास नहीं है तो हम सोच रहे थे मुश्किल है। फिर हम बाहर निकले, ऋषभ भैया आ गए थे। फिर उनके बाद हमारे राउंड के बाद ऋषभ भैया आ गए थे। ऋषभ भैया हमसे बोल रहे अच्छा दौड़ रहे तुम, हमने कहा मजाक कर रहे हैं। हम बाहर निकल गए, अब हम बाउंड्री पर बाहर खड़े खड़े ऋषभ भैया को देख रहे, ऋषभ भैया 5 चक्कर लगाने में 6 चक्कर लगाया है बाहर आए, हमने बोले यार तुमने 6 लगा था, बोले सही बता हमने किया, बोले हमने कहा नहीं। फिर बाहर निकलने के बाद हालांकि तबीयत बहुत खराब हो गई थी मेरी, उल्टी ऐसे ज्यादा हो गई थी। फिर शाम को बैठे, शाम के टाइम स्टेशन पर, हाल का रिजल्ट आया था शाम तक, उसका लिस्ट में नाम देखा, क्वालिफाई थे उसमें, यानी कि रनिंग निकल गई थी। तो उस समय हमारी बॉडी से शराबत हुआ था, कौन सा, एड्रेनलिन हार्मोन, जहां आप फिर सोच लिया था कुछ नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा गिरेंगे, छुलेंगे, मरेंगे नहीं, इतना पता था। 20-25 लड़का को नहीं मरता है। तो ये क्या है, आपातकालीन हार्मोन, लड़ो या उड़ो हार्मोन, या जीवन रक्षक हार्मोन। उसमें फाइनल मेरिट से बाहर हो गए थे। उसमें नॉर्मलाइजेशन चलता है, जो भी सेंट्रल की जॉब होती है, नेगेटिव मार्किंग जिसमें होती है, नॉर्मलाइजेशन चलता है, या नॉर्मलाइजेशन की एक प्रक्रिया होती है, उसमें नंबर माइनस हो गए थे, कम हो गए थे नंबर, तो उसमें फाइनल से रह गए थे। यदि वहां पहुंच गए होते तो यहाँ नहीं खड़े होते, वो तो जुड़ा है कहीं ना कहीं और क्या है, कार्टिसोल या कार्टिसोन हार्मोन, ये क्या, ग्लूकोज का उपापचय या अपघटन करता है। आगे बस थोड़ा और बचा है, अग्नाशय यानी कि मिश्रित ग्रंथि। अग्नाशय के बारे में हम पाचन वगैरह में अच्छे से पढ़ के आए हैं। आमाशय के नीचे आमाशय के नीचे होता है मिश्रित ग्रंथि है, पत्ती के समान इसका आकार होता है। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी अग्नाशय। इसमें लैंगरहैंस की द्वीपकाएं पाई जाती है, शब्द याद रखना, लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, अग्नाशय में पाई जाती है। कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती है। इन्हीं द्वीपकाओं से इंपोर्टेंट 1-2 क्वेश्चन निकलते हैं, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और डेल्टा कोशिका, या अल्फा बीटा गामा भी इसको बोलते हैं, अल्फा बीटा गामा, 3 प्रकार की कोशिका अग्नाशय से निकलती हैं, जो क्या बोलते हैं इसको हम, अल्फा बीटा गामा तो है, लेकिन इसको बोलते क्या है, ये वाला शब्द लैंगरहैंस की द्वीपकाएं। अल्फा कोशिका जो होती है, इससे क्या निकलता है, ग्लूकागॉन, कौन सा हार्मोन निकलता है, ग्लूकागॉन, जो शरीर में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाती है। शरीर में ग्लूकोज के स्तर को कौन बढ़ाता है, ग्लूकागॉन। और ग्लूकागॉन कहां से निकलता है, अग्नाशय की अल्फा कोशिका से। या ग्लाइकोजन को अपना ग्लूकोज में दोबारा, ग्लाइकोजन को दोबारा ग्लूकोज में बदल देती है। जैसे हमारा अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में भंडारित करके रखे हुए कौन, यकृत। तो अतिरिक्त ग्लूकोज यानी ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में तोड़ देता है कौन,
ग्लूकागोन। अतिरिक्त ग्लूकोज, ग्लाइकोजन को तोड़ देता है ग्लूकोज में कौन? ग्लूकागोन। फिर है बीटा कोशिका, कौन सी कोशिका? बीटा कोशिका। इससे क्या निकलता है? इंसुलिन। इसका काम क्या है? यह ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। एक बढ़ा रहा है, दूसरा नियंत्रित कर रहा है। यह शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन को तो हमने पढ़ा भी है। शुगर नामक बीमारी में किसकी कमी हो जाती है? इंसुलिन की कमी हो जाती है। इंसुलिन की कमी होगी तो शुगर, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी तो शुगर हो जाएगी। डेल्टा कोशिका या गामा कोशिका, इससे क्या निकलता है? सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। कौन सा? सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। इसका काम क्या होता है? भोजन के स्वांगीकरण में मदद करता है। भोजन के स्वांगीकरण में मदद करता है सोमैटोस्टेटिन हार्मोन, जो कहां से निकलता है? अग्नाशय की गामा कोशिका या डेल्टा कोशिका से निकलता है। स्वांगीकरण यानी कि जब पाचन, नहीं पढ़ा तुमने? नहीं पढ़ा, कल हमने बोला था पढ़ के आना, फिर भी नहीं पढ़ा। स्वांगीकरण का मतलब है ऊर्जा बनना। जैसे भोजन का पाचन होगा, अपसरण होगा, अपसरण के बाद होता है स्वांगीकरण, ऊर्जा का निर्माण होना। आगे इंसुलिन क्या है? इंसुलिन की खोज पढ़ ली क्या है हमने? नहीं पढ़ी। इंसुलिन की खोज बैठक एवं बेस्ट में, इसमें जिंक पाया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और, इसमें क्या पाया जाता है? जिंक। पूछ लेता है डायबिटीज किसकी कमी से होता है? जिंक की। इंसुलिन की कमी हो, कभी कभी इंसुलिन ऑप्शन में ना होके होगा जिंक, तो क्या आंसर होगा? जिंक। क्योंकि इंसुलिन में क्या पाया जाता है? जब इंसुलिन की कमी होगी तो जिंक की भी कमी होगी। प्रयोगशाला में बनाई गई प्रथम प्रोटीन कौन सी है? इंसुलिन। इसकी कमी से मधुमेह ये सब हो जाता है, अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया। रक्त में ग्लूकोज का स्तर भूखे पेट कितना होता है? 60 से 100 मिलीग्राम पर 100 ml। वह खाने के बाद कितना होता है? 100 से 140 मिलीग्राम पर 100 ml। ये पूरी क्लास है। अभी तक यहां तक किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। पूरा अंतःस्रावी तंत्र, पूरी ग्रंथियां वगैरह हर एक चीज हमने कंप्लीट कर लिया है। किसी को डाउट पूछ लें कहीं से भी? चलो, ये बताएगा विमलेश। विमलेश आप बताओ, ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं? ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती है। सुमित बताओ कौन कौन से 3 प्रकार? आ जाओ मैदान में जल्दी। कहाँ पढ़ रहे? पूछो हैं? हाँ तो अब तुम बता दो कौन सी होती है 3? अच्छा आप बताओ हमें। हाँ वो तो अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी और मिश्र ग्रंथि। आप बताओ हमें, नींद लाने वाला हार्मोन कौन सा है नींद के समय? बता। मेलाटोनिन। कौन सा? मेलाटोनिन। त्वचा का रंग कौन निर्धारित करता है? वह करिया भूरो। मुंह पे दो, जवान पे ले आओ, जवान जीप जीप क्या नहीं तो नोक पे ले आओ। मेलानिन। कौन सा होता है? मेलानिन। अब कल संडे है तो कल छुट्टी रहेगी। हाँ, मंडे को हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। अगला टॉपिक शुरू करने के पहले हम इसका पूरी ओरल यानी ऐसी मौखिक पूछेंगे, फिर नहीं बताया। भले ही हम अगला टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे उस दिन, लेकिन धुलाई जम कर करेंगे। तो पूरा कंप्लीट, पूरा है अंतःस्रावी तंत्र वाला। क्लियर? और आप लोगों को यहां बताना आप पीयूष ग्रंथि के अन्य नाम? ग्रोथ हार्मोन, और आपको बताना है
अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित रसायन क्या होता है, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि से कौन सा रसायन स्रावित होता है, और आपको बताना है। इंसुलिन कहाँ से निकलता है। इतने क्वेश्चन भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, और एक इसका कमेंट भी मैं चेक करूंगा, धलाई नहीं तो बराबर उसके लिए भी की जाएगी, क्योंकि आप लोगों की लापरवाही हमें भारी पड़ जाएगी। क्योंकि हकीकत बात यह है, जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपकी तो मक्कारी देखी जाती है, लेकिन साथ हमारे ऊपर भी उंगली उठाई जाती है फिर कि आपने क्या पढ़ाया, ठीक है ना। तो वो हम भी बैलेंस करके चलेंगे इससे, ठीक है ना। तो या तो कौन सा हार्मोन निकालना है, एड्रिनलिन हार्मोन। या तो लड़ो या उड़ो, करो या मरो, या तो पढ़ो या भागो, या तो पढ़ो या फिर भागो, या तो पढ़ना पड़ेगा या फिर भाग जाओ। सामने रहोगे तो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो हड्डी तोड़ पिटाई। बाकी आज क्लास यहीं तक रहेगी। ये तो चीज़ें आपको समझ में ही आ रही होंगी, शायद कमेंट करके ज़रूर बताया करो वीडियोज वगैरह को। ये अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वगैरह, यूट्यूब, टेलीग्राम और इंस्टा और व्हाट्सएप। इंस्टाग्राम पे जो चीज़ डलेगी वहाँ वो उसका चीज़ का कमेंट किया करो। अब इंस्टाग्राम पे यूट्यूब वाला कमेंट करोगे क्या। बाकी अग्निवीर का सपना देखा है तो उसको पूरा करने के लिए प्रयत्न भी उसके हिसाब से करना है, ठीक है ना। बैठे रहेंगे कभी कभी कोई नहीं जाएगा।